बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करती हूँ क्लास 9th मैथ्स की। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कॉमन लोगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको कुछ नंबर्स गिवन है, आपने उनका लॉग फाइंड करना है। ठीक है, टोटल इसके 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे सपोज। आपको जो भी नंबर गिवन है आपने सबसे पहले उसको सपोज करना है किसी भी वेरिएबल एक्स के इक्वल। ठीक है, 232.92। अब जो लोग है इसके 2 पार्ट्स हैं, एक करेक्टरिस्टिक है और एक हमारे पास है मैंटीसा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक। ठीक है, करेक्टरिस्टिक। स्टूडेंट्स, आपने एक्सरसाइज 3.1 की है। ठीक है, उसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि उसके अकॉर्डिंग इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, 2.3292 और 10 की पावर हमारे पास आ जाएगा +2। ओके, तो यहाँ पे जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखते हैं उसमें जो 10 की पावर आती है ना, 10 की पावर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हमारी होती है करेक्टरिस्टिक। अब देखिए, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए हमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल लाना है। तो हम डेसिमल को 2 के बाद लिखेंगे, तो हम कितने डिजिट मूव कर रहे हैं, 2 हो गया। ठीक है, राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो +2 होगा। तो ये हमारे पास 2 एक्चुअली होता क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो 10 की पावर है वो हमारी करेक्टरिस्टिक है। अब सेकेंड थिंग हमें चाहिए यहाँ पे मैंटीसा। तो स्टूडेंट्स, मैंटीसा को हम लोगों ने लॉग टेबल को यूज़ करके फाइंड करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, देखें, आपको जो भी नंबर गिवन हो आपने उसके फर्स्ट 2 डिजिट्स लेने हैं। तो इसके फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या है, 2 और 3, यानी कि 23। ठीक है, 23 को आपने रीड करना है पहले 2 में और फिर आपने रीड करना है उसको 9 में। मैं आपको बुक से दिखाती हूँ टेबल के अकॉर्डिंग। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है लॉग टेबल ऑफ लॉगरिथम्स। हम सबसे पहले ये वाले कॉलम में देखेंगे हमारे पास 23 कहाँ लिखा हुआ है। ये हमें मिल गया 23। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास था 23 को हमने देखना है 2 में और उसके बाद 9 में। यहाँ पे 2 कॉलम्स है, 1 एंड दिस इज ट्रू। अब पहले वाले कॉलम में आपने 2 में देखना है। ठीक है, ये 2 है, ये 3655 3655 2 में आ गया 3655। अब 23 को हम देखेंगे 9 में। ठीक है, आप इसी के सामने आ जाएं। ठीक है, ये 9 में क्या है, 17 है। आप सिंपली क्या करें, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें। ओके, ये हमारे पास आ गया 76। ओके, 3672। तो इनको जो 23 को हमने लॉग टेबल में रीड किया 2 और 9 वाले कॉलम में, ये हमारे पास आया है मैंटीसा। वो हमारा क्या है, 3672। अब हमने लिखना क्या है, इस गिवन नंबर का लॉग लिखना। तो यहाँ पे x के साथ लॉग x इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने करेक्टरिस्टिक लिखनी है 2। करेक्टरिस्टिक के बाद आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है और उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, मैंटीसा वाली वैल्यू लिख देनी है। ये आपके गिवन नंबर का लॉग आ गया। पार्ट नंबर 1 हमारा हो गया स्टूडेंट्स। अब इसका हम करते हैं पार्ट नंबर 2। स्टेप बिल्कुल सेम। सबसे पहले आप लिखें सपोज x इज इक्वल टू 29.326। सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी करेक्टरिस्टिक। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद चाहिए क्या, डेसिमल को यहाँ से मूव किया फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो कितने डिजिट मूव कर रहे हैं, जस्ट 1 डिजिट। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 इसकी करेक्टरिस्टिक, क्योंकि राइट से लेफ्ट आ रहा है तो 1 क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अब हमें चाहिए मैंटीसा। तो स्टूडेंट्स, मैंटीसा के लिए आपके गिवन नंबर के आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स लेने हैं। वो क्या है, 29 को पहले 3 में देखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 2 में। ओके, अब यहाँ पर टेबल है हमारे पास, ये 29 है। 29 को हम पहले किस में देखेंगे, 3 में। ये 3 है तो 3 में आ गया 4669 और उसके बाद हम देखेंगे इसको 2 में, सामने ही देखेंगे 3। अब सिंपली हम इनको ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ गया मैंटीसा 4672। अब हमने लिखना है log x इज इक्वल टू
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक के बाद डेसिमल पॉइंट और उसके बाद हम लिख देंगे गिवन मैंटीसा। ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी हो गया। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे सपोज x इज इक्वल टू 0.00032। दो चीज़ें चाहिए, करेक्टरिस्टिक और क्या चाहिए हमें, मैंटीसा। ठीक है, अब देखिए पहला नॉन जीरो डिजिट हमारा 3 है, डेसिमल हमें चाहिए 3 के बाद कितने डिजिट मूव करेंगे, 1 2 3 4। अब ये लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो हमारे पास -4 होगा। आपने माइनस साइन स्टार्ट में नहीं लगाना बल्कि इसके ऊपर बार लगाना है। इस बार का मतलब -4 ही है। ठीक है, अब हम इसका लेते हैं मैंटीसा। तो स्टूडेंट्स आपको 32 के बाद कोई डिजिट नज़र नहीं आ रहा, दिस मीन्स हम 32 को देखेंगे ज़ीरो में, जस्ट ज़ीरो में। अगेन मैंने ये टेबल देखा यहाँ से, ये 32 है और ये 0 है, 5051 ये हमारे पास आ गया इसका मैंटीसा 5051। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि दूसरे टेबल में तो हमने देखा है, दूसरे टेबल में 0 नहीं है। ठीक है, जस्ट पहले वाले कॉलम में हमारे पास 0 है तो हमने जस्ट इसको 0 में ही देखा, हमारे पास मैंटीसा आ गया 5051। सो log x इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्टरिस्टिक, उसके बाद हम लिख देंगे इसका मैंटीसा। ये हमारा पार्ट नंबर 3 भी हो गया। अब पार्ट नंबर 4 में हम सबसे पहले लिखेंगे सपोज x इज इक्वल टू 0.3206। ठीक है, अब इसकी करेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स आप लोग सोच के बताएं क्या होगी। अब मैं लिखती हूँ, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है हमारा 3, आफ्टर 3 हम डेसिमल लिखेंगे तो हमारे पास ये आ गई 1, बट हम लोग लेफ्ट से राइट लेके आया तो ये क्या आएगा 1 बार। ठीक है, अब हमने इसका लेना है मैंटीसा। तो मैंटीसा में फर्स्ट 2 नॉन जीरो डिजिट हमारे पास है 32, 32 को पहले 0 में देखेंगे, उसके बाद हम इसको देखेंगे 6 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 32 को 0 में हमने देखा था 5051 आया था। अब इसको देखना पड़ेगा 6 में। ठीक है, ये 6 में इसके पास आंसर हमारे पास है 8, तो इसको ऐड कर लिया 5059 हमारे पास आंसर आ गई है, हमारे पास है मैंटीसा 5059। सो log x इज इक्वल टू 1 बार डेसिमल पॉइंट 5059। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 में करती हूँ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया इफ log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 देन फाइंड वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग्स विदाउट यूजिंग टेबल्स। आपको कहा गया, आपको ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, आपने इसको यूज़ करके गिवन वैल्यूज़ फाइंड करनी है, टेबल का यूज़ नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास है log 3.109। आप चारों की चारों अगर वैल्यूज़ देखें तो यहाँ पे भी 3109 3109 3109 3109 नंबर डिजिट्स हमारे पास सेम है, जस्ट डिफरेंस क्या है डेसिमल पॉइंट का। तो डेसिमल पॉइंट हम एक्चुअली हमें क्या बताता है, वो हमें करेक्टरिस्टिक के बारे में बताएगा। उसको हम लेफ्ट मूव करें या राइट, उसके अकॉर्डिंग करेक्टरिस्टिक चेंज होती है, लेकिन नंबर तो सेम है। जब डिजिट सेम है 3109, यहाँ पे भी 3109 है, दिस मीन्स हमारे चारों पार्ट्स का जो मैंटीसा है वो हमारे पास क्या होगा, जो इस वैल्यू का मैंटीसा है वो सेम होगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे मैंटीसा क्या है, 31 को अगर 09 में देखें तो डेसिमल के बाद वाला आता है ना पार्ट, तो ये हमारा मैंटीसा है। तो चारों पार्ट्स में जो हमारा मैंटीसा है वो है 4926। जस्ट हमने चारों पार्ट में करेक्टरिस्टिक को फाइंड करना और उसको वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी मैं सब में लिख रही हूँ मैंटीसा क्या 4926 है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंटीसा हमारा क्या 4926, सब में मैं इकट्ठा लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आप ये पार्ट लें, चारों में से कोई पार्ट भी ले लें, और आपको जो गिवन क्वेश्चन है 31.09, आपने सिंपल सी बात है 31 को 09 में देखना है, यहाँ पे भी 31 को 09 में, तो मैंटीसा तो आपके चारों पार्ट्स का क्या आएगा, सेम आएगा 4926। और यहाँ पे भी मैंटीसा मैंने लिख दिया 4926। वेरी क्या हो रहा है चारों में, करेक्टरिस्टिक। सबसे पहले मैं इसकी लिखती हूँ करेक्टरिस्टिक।
तो स्टूडेंट्स अगर आप नोट करें, डेसिमल पॉइंट हमें चाहिए होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद ऑलरेडी हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, तो ये करेक्टरिस्टिक क्या आएगा 0, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को तो मूव ही नहीं करवाया। सो अब हमारे पास log 3.109 क्या आ गया, पहले करेक्टरिस्टिक लिखें, डेसिमल पॉइंट लिखें, उसके बाद आप लिखते हैं मैंटीसा। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। अब सेकंड में भी हमें क्या चाहिए, करेक्टरिस्टिक चाहिए। पहला नॉन जीरो डिजिट हमारा 3 है, हमें 3 के बाद चाहिए करेक्ट डेसिमल पॉइंट, तो 2 डिजिट मूव करें, +2 आएगा क्योंकि हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया log 3109 इज इक्वल टू पहले करेक्टरिस्टिक, डेसिमल पॉइंट, और फिर आप लिखते हैं यहाँ पे मैंटीसा। ये पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे, करेक्टरिस्टिक लिखते हैं। अब देखिए पहला नॉन जीरो डिजिट अगेन हमारा 3 है, बट 3 के बाद डेसिमल पॉइंट ले आएंगे तो 3 डिजिट मूव कर रहे हैं, 1 2 3, और लेफ्ट से राइट आ रहा है। जब लेफ्ट से राइट आता है तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन हम स्टार्ट में नहीं लगाएंगे बल्कि यहाँ पे बार का यूज़ करेंगे। सो log 0.003109 इज इक्वल टू 3 बार, ये करेक्टरिस्टिक डेसिमल पॉइंट 4926। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4, करेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे देखिए पहला नॉन जीरो डिजिट 3, तो यहाँ पे आ गया 1 बार, क्योंकि लेफ्ट से राइट आ रहा है, तो यहाँ पे log 0.3109 इज इक्वल टू 1 बार 0.4926, ठीक है। अब आप चारों पार्ट्स को अगर कंपेयर करें स्टूडेंट्स, तो आपको नजर आएगा करेक्टरिस्टिक चारों का सेम, जस्ट वेरी क्या हो रहा है, मैंटीसा चारों का सेम है, वेरी क्या हो रहा है, जस्ट हमारे पास करेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है, ठीक है। पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 करती हूँ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। आपको कुछ नंबर्स के लोग गिवन है, आपने वो नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, जो ये नंबर था, सपोज कर लें, सपोज नंबर जो आपके पास है वो क्या x है, ठीक है। नंबर हमारे पास आ गया x। अब हमने इस log नंबर का log लिया, log x, तो वो हमारे पास आया है 3.5621। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्चुअली ये नंबर फाइंड करना है x। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे log है x इज इक्वल टू 3.5621। हमें log x को लेने के लिए log को ख़त्म करना होगा, ठीक है। log को एलिमिनेट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें एंटी log लेना होगा। टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। जब एंटी लॉग लेंगे, लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सो ये x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.5621, ये आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट जैसे हमारे पास लॉगरिथम का टेबल था, सेम वैसे ही एंटी लॉग का भी टेबल है। एंटी लॉग का जो टेबल है वो पॉइंट से स्टार्ट होगा। अब हमने क्या करना है, डेसिमल से पहले वाले नंबर को अभी कुछ भी नहीं करना, उसको अभी इग्नोर करें। आप डेसिमल से ऑनवर्ड 2 डिजिट्स ने 0.56 को आपने पहले देखना 2 में और फिर आपने देखना इसको 1 में, ठीक है। ये हमारे पास है एंटी लॉग का टेबल, 0.56 ये है, इसको पहले हम देखेंगे 2 में। 2 में हमारे पास आ गया 3648। अब इसको हमने दूसरे कॉलम में देखना है 1 में, तो 1 में क्या है, 1 है, तो ये आ गया। इन दोनों को ऐड करके 3649, x इज इक्वल टू 3649। बट ये अभी आपका आंसर नहीं है, आपके पास यहाँ पे डेसिमल से पहले क्या 3 है। जब आप एंटी लॉग लेंगे, डेसिमल से पहले जो भी नंबर है, मीन्स कि आपकी जो भी करेक्टरिस्टिक है, आपने उसमें 1 ऐड कर देना। 1 ऐड के कितना आ गया, 4। अब आपने जो एंटी लॉग लेके लिखी थी वैल्यू, उसमें आपने उतने डिजिट्स के बाद, जो 1 ऐड करके बाद आएगा, उतने डिजिट्स के बाद आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है। अब 4 आ गया, 1 2 3 4, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गई है, आपके पहले पार्ट का आंसर है, ठीक है।
मीन्स के अगर आप इसका अगेन लोग लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.5621। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। सबसे पहले सेम आप सपोज कर लें आपके पास जो नंबर है वो क्या x है, नंबर आपके पास है x। अब अगर आप इस x का लोग लेते हैं स्टूडेंट्स तो आपके पास आंसर आ रहा है 1/.7427। ठीक हो गया। अब हमें लोग को एलिमिनेट करना है। लोग को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, एंटीलॉग ले लेते हैं। तो ये लेफ्ट साइड वाला लोग तो एलिमिनेट हो गया, ये आ गया x इज इक्वल टू एंटीलॉग 1/.7427। अभी पॉइंट से पहले जो आपके पास वैल्यू लिखी है उसको इग्नोर करें, बल्कि 0.74 को देखेंगे 2 में और उसके बाद हम देखेंगे 7 में। ये 0.74 है, इसको पहले हम देखते हैं 2 में। 2 में हमारे पास है 5521 और अब इसको हम देखते हैं 7 में। ठीक है, तो 7 में आपके पास 9, ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स 5530 553 एंड देन 0। ठीक है, अब आपके पास डेसिमल से पहले क्या लिखा हुआ है, -1 बार। ठीक है, बार का मतलब मैंने आपको बताया था माइनस होगा, -1 आपके पास -1 लिखा है, इसमें आपने सिंपली 1 ऐड करना है, वैल्यू जो मर्जी हो। जब आप एंटीलॉग ले रहे हैं आपने पॉइंट से पहले वाले में 1 ही ऐड करना है। आंसर क्या आ गया, 0। ये 0 आ गया। अब आपने क्या करना है, यानी कि 0 डिजिट मूव करके डेसिमल लगाना। तो आपने कहीं पे भी डेसिमल नहीं लगाना, बल्कि नंबर के स्टार्ट में डेसिमल लगा देना है। ये आपके पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्लेस रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उसमें अननोन वैल्यूज है, आपने वो अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग आपने वर्क करना है। ठीक है, और उसको हमने हर पार्ट में उस फॉर्मूले को लिखना है, जिससे ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और आपको इजीली समझ आ जाएगी इन पार्ट्स की। वो फॉर्मूला हमारे पास है स्टूडेंट्स, log y to the base a is equal to x if and only if a raised to power x is equal to y। ठीक है, ये इसको रीड करना है, log y to the base a, जो a है ये log की बेस है, इज इक्वल टू x। ठीक है, तो जो इक्वल के राइट साइड पे है वो हमारे पास बेस की पावर में आ जाएगा, और जो log के साथ वैल्यू है, जिस वैल्यू का log लेना है, वो इक्वल के राइट साइड आ जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन 4, 5 और 6 तीनों को सोल्व करना है, बहुत ही ईजिली हो जाएंगे। अब अगर आप पहला पार्ट देखें, आपको गिवन है log 81 to the base 3 is equal to L। आप इन दोनों को कंपेयर करें। ठीक है, अब कंपेयर में देखें स्टूडेंट्स, log y मतलब कि ये 81 हमारा क्या है, y है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ y इज इक्वल टू 81। जो log की बेस है वो हमारे पास क्या है, a है, और a हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 3। और जो राइट साइड पे हमारे पास वो हमारे पास क्या है, x है। ओके, तो यहाँ पे x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, l के इक्वल आ गया। अब आपने ये वैल्यू, आपको ये फॉर्म गिवन थी, आपने इस फॉर्म को इस वाली फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, तो a की पावर x इज इक्वल टू y, a हमारे पास क्या है, 3 की पावर क्या आएगी, x आएगी, x हमारा क्या है, l है, इज इक्वल टू y, y हमारा क्या है, 81 है। ओके हो गया। अब ये आ गया 3 की पावर l इज इक्वल टू 81 को हम यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं स्टूडेंट्स। 81, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 4 दफ़ा। 3 की पावर मैं लिख देती हूँ 4। देखिए दरमियान में इक्वल का साइन है, बेस इधर भी 3 इधर भी 3, दिस मीन्स इन दोनों की पावर क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, सो दिस इम्प्लाइज L इज इक्वल टू 4। ये हमारा अननोन था L, जो कि हमने फाइंड कर लिया। पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट्स देखिए, अगेन आपने ये वाला फॉर्मूला लिखना है, log y to the base a is equal to x if and only if a raised to power x is equal to y। ठीक है,
अब आपको जो क्वेश्चन में गिवन है आप उसको लिखें log 6 टू द बेस a इज इक्वल टू 0.5। इन दोनों को कंपेयर करें, y हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया, y इज इक्वल टू 6, a यानी कि बेस हमारी a है तो a इज इक्वल टू a है, और जो x है हमारे पास 0.5 के इक्वल, x इज इक्वल टू 0.5। अब आपने क्या करना है, a की पावर में x लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 0.5 को स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट को हम रिमूव करते हैं, यहाँ पे 1 आ गया 0, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो x आ गया हमारे पास 1/2 के इक्वल। अब a की पावर क्या x है, a हमारे पास क्या a ही है, और उसकी पावर क्या आएगी x, x हमारे पास क्या है 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा y, और y हमारे पास क्या 6 है। हमें चाहिए a, और a का क्या है 1/2 पावर है, हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी दोनों साइड पे हम स्क्वायर लेते हैं, 1/2 तो पावर ऑलरेडी थी, दोनों साइड पे हमने ले लिया स्क्वायर, तो ये देखें 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36। तो ये हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 2 का आंसर। अब पार्ट नंबर 3 भी सेम स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, log y टू द बेस a इज इक्वल टू x इफ़ एंड ओनली इफ a रेज टू पावर x इज इक्वल टू y, ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखें log n टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। इन दोनों को कंपेयर करें, y आपके पास क्या n के इक्वल है, ठीक है, y इज इक्वल टू n, a आपके पास इक्वल है 5 के, a इज इक्वल टू 5, और x आपके पास इक्वल है 2 के, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। a की पावर x, a हमारे पास क्या है 5, और उसकी पावर क्या आनी है x आनी है, इज इक्वल टू y, y हमारे पास क्या है n है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, सो n इज इक्वल टू 25। ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 में गिवन है 10 रेज टू पावर p इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब दोनों साइड पे आप ले लें log ले लें, log 10 रेज टू पावर p इज इक्वल टू log 40। log की एक प्रॉपर्टी है, जो पावर होती है वो log के स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया p log 10 इज इक्वल टू log 40। अब स्टूडेंट्स सिंपली हम लोग कैलकुलेटर के थ्रू log की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। p एज इट इज log 10 लेते हैं, log प्रेस करें, उसके बाद 10 लिखें इक्वल साइन, तो ये 1 आ गया। अब हम लेते हैं log 40, तो ये आ गया 1.6020, 1.6020। तो p इंटू 1 यानी कि 1 के साथ किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें वो एज इट इज़ हमारे पास रहता है, सो ये आ गया p इज इक्वल टू 1.6020। ये आपके पास पार्ट नंबर 4 का आंसर है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, इवेल्यूएट, इसके 2 पार्ट्स हैं, आपने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो गिवन है आप उसको सपोज कर लें किसी भी वेरिएबल के इक्वल। यहाँ पे मैं सपोज कर लेती हूँ x के इक्वल। सपोज log 1/128 टू द बेस 2, इसकी बेस क्या है 2 है, इसको आप इक्वल कर दे x के। अब आपने अपना फॉर्मूला लिखना जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ कर चुके हैं। log y टू द बेस a इज इक्वल टू x इफ एंड ओनली इफ a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y। अब आपने इन दोनों को कंपेयर करना है स्टूडेंट्स। तो आपके पास y आ गया 1/128, y इज इक्वल टू 1/128। बेस आपके पास किसके इक्वल आ गए स्टूडेंट्स 2 के, a इज इक्वल टू 2, और x आपके पास x के ही इक्वल आ गया, ठीक है। अब आपने इसको इस फॉर्म में लिख देना है, a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y। अब a आपके पास क्या है 2 है, 2 की पावर क्या आएगी x, और x आपके पास क्या x के ही इक्वल है, इक्वल टू y। y क्या है आपके पास 1/128। अब हमने सिंपली 128 को फैक्टराइज करना स्टूडेंट्स। यहाँ पे 128 को यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। अब हम काउंट करते हैं 2 कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आया। तो ये 2 की पावर x इज इक्वल टू
1/2⁷। अब ये 2⁷ है डिनोमिनेटर में, जब इसको मैं न्यूमरेटर में लेके आऊँगी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास -2⁵x = 2⁻−7। देखिए बेस हमारे पास इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, दरमियान में इक्वल का साइन है, इसका मतलब है दोनों की पावर्स क्या होंगी हमारे पास सेम होंगी। सो x = -7, सो दिस इम्प्लाइज x = -7। पार्ट नंबर 1 हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 2 हम करते हैं स्टार्ट। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास log 512 to the base 2√2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज log 512 टू द बेस 2√2, ये आपके पास बेस गिवन है 2√2, और इस पूरी वैल्यू को मैं सपोज कर लेती हूँ x के इक्वल, ठीक है। अब आपने अपना ये वाला फॉर्मूला लिखना है, log y टू द बेस है a = x इफ एंड ओनली इफ a⁻x = y। अब इन दोनों को हम करते हैं कंपेयर, तो आपके पास जो y है वो आ गया 512 के इक्वल, y = 512। बेस आपके पास है a और ये आपके पास है 2√2 के इक्वल। अब देखिए स्टूडेंट्स 2√2, चलिए इसको बाद में सॉल्व करते हैं, और x आपके पास इक्वल आ गया x के ही। इसको हम लिखेंगे a⁻x, a आपके पास क्या है 2 × √2, और इसकी पावर क्या आएगी x, और आपके पास x क्या है x के ही इक्वल है, इक्वल टू y क्या है 512 है। सिंपली हम लोग 512 को यहाँ पे कर लेते हैं फैक्टराइज, 2 पे डिवाइड होगा, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16। अब ये 128 बन गया स्टूडेंट्स, इसको आपने फर्दर कर लेना। ये नेक्स्ट हमारे पास 2 जो है 7 टाइम आएगा, तो 1 2, ये 2 और ये 7, चलें कर ही लेते हैं। अब इसको काउंट करें, 2 9 टाइम आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे मैं लिख दिया 2⁹9। अब ये देखिए ये 2 है और ये √2 है। √2 क्या होता है पावर 1/2, 2 ये पावर हो गई 1, और ये क्या है हमारे पास पावर क्या है 1/2, तो 1 + 1/2 और इसकी होल पावर हमारे पास क्या है x है। इन दोनों का हम लेते हैं एलसीएम 1 + 1/2 का, तो एलसीएम आएगा 2 + 1, तो ये आ गया 3/2। तो पावर हमारे पास 2 की क्या आ गई स्टूडेंट्स 3/2, और बाहर क्या है हमारे पास x है, = 2⁹9। ये हो गया 2⁵3x/2 = 2⁵9। अब देखें दरमियान में इक्वल का साइन है और इन दोनों की बेस क्या है 2 है। अगर बेस सेम दिस मीन्स पावर भी सेम, सो 3x/2 = 9, ये 9 के इक्वल आ जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है x, तो 9 जो x है वो जो 2 है वो x पे डिवाइड हो रहा है, तो ये इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, और 3x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो राइट साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 1 = 3, 3 2 = 9, 3 3 = 9। x = 3 × 2, सो x हमारे पास आ गया 6। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपने उनमें अननोन वैल्यू x फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है log x टू द बेस 2 = 5। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इसको मैं एज इट इज़ लिखती हूँ log x टू द बेस 2 = 5। अब जो क्वेश्चन 4 5 में हम लोगों ने स्टेटमेंट यूज़ की है log y टू द बेस a = x इफ़ एंड ओनली इफ a⁻x = y, ठीक है। इस स्टेटमेंट को यूज़ करके हम फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपके पास जो y है वो किसके इक्वल आ गया x के, y = x, ठीक है। और a आपके पास आ गई 2 के इक्वल, और x आपके पास है 5 के इक्वल, x = 5। और इसको हमने अब इस फॉर्म में लिखना है a⁻x = y। a आपके पास क्या है 2 की पावर क्या आएगी x, और आपके पास x क्या है 5 के इक्वल है, 2 की पावर 5 = y आपके पास क्या x है। अब यहाँ पे 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आएगा 32।
सो यहाँ से हमारे पास अननोन x की वैल्यू आ गई 32। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। पार्ट नंबर 2 है log 9 to the base 81 इज इक्वल टू x। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एज इट इज़ लिखें, log 9 to the base 81 इज इक्वल टू x। अब गिवन स्टेटमेंट प्रीवियस स्टेटमेंट log y to the base a इज इक्वल टू x इफ़ एंड ओनली इफ a raised to power x इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास y किसके इक्वल है 9 के, ठीक है, y इज इक्वल टू 9, बेस आपके पास आ गई 81 के इक्वल, a इज इक्वल टू 81 और x आपके पास x के ही इक्वल आ रहा है, ठीक है, x इज इक्वल टू x। अब a की पावर आएगी x, a आपके पास है 81 और उसकी पावर क्या x है, इज इक्वल टू y, y क्या है आपके पास 9। 81 स्टूडेंट्स होता है हमारे पास 9 का स्केयर, ये आ गया 9 स्केयर और x ऑलरेडी है। अब देखें इक्वल का साइन है दरमियान में और दोनों में बेस हमारे पास क्या है 9 है। जब बेस सेम दिस मीन्स पावर सेम, और यहाँ पे 9 की पावर में कुछ नहीं, दिस मीन्स यहाँ पे 1 है, तो 2x किसके इक्वल आएगा 1 के, 2x इज इक्वल टू 1। हमें फाइंड आउट करना है x, तो जो 2 है वो x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको राइट साइड लेंगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ गया 1/2। अब पार्ट नंबर 3 है log 8 to the base 64 इज इक्वल टू x/2, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखते हैं log 8 to the base 64 इज इक्वल टू x/2। अब हमारी प्रीवियस स्टेटमेंट log y to the base a इज इक्वल टू x इफ़ एंड ओनली इफ a raised to power x इज इक्वल टू y, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करें, आपके पास y आ गया 8 के इक्वल, y इज इक्वल टू 8, a आपके पास आ गया 64 के इक्वल, a इज इक्वल टू 64, और जो आपके पास x है वो x/2 के इक्वल है, x इज इक्वल टू x/2, ठीक है। a की पावर x, a आपके पास है 64, उसकी पावर क्या लेनी है x, और x आपके पास क्या है यहाँ पे x/2 के इक्वल है, इज इक्वल टू y, y आपके पास क्या 8 है। अब स्टूडेंट्स जो 64 है ये हमारे पास होता है 8 का स्केयर, तो इसको मैं लिख देती हूँ 8 स्केयर, और ओवरऑल इसकी पावर x/2 इज इक्वल टू 8। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 8 की पावर x आ गई 8 के ही इक्वल। दरमियान में इक्वल का साइन है, दोनों साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास बेस क्या है 8 है। अगर बेस सेम दिस मीन्स पावर भी सेम होगी, तो 8 की पावर क्या यहाँ पे 1 है, सो x इज इक्वल टू 1, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। पार्ट नंबर 3 भी हमारा हो गया स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 4 है log 64 to the base x इज इक्वल टू 2। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इसको एज इट इज लिखें log 64 to the base x इज इक्वल टू 2। अब जो प्रीवियस हम लोग स्टेटमेंट यूज़ करें वो यूज़ करते हैं log y to the base a इज इक्वल टू x इफ़ एंड ओनली इफ a raised to power x इज इक्वल टू y, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करें, y आपके पास आ जाएगा 64, y इज इक्वल टू 64, बेस आपके पास है a किसके इक्वल है x के, a इज इक्वल टू x, और x आपके पास किसके इक्वल है 2 के इक्वल, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब a की पावर आपने लेनी है x, a आपका क्या है यहाँ पे x है, x की पावर देखें a आपके पास x के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह लिखा x, और उसकी पावर आपको चाहिए x, तो x आपके पास क्या 2 है, यहाँ पे x का स्केयर हो जाएगा इक्वल टू y क्या आपके पास 64 है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो 64 है हमारे पास होता है 8 का स्केयर, ठीक है, 8 स्केयर। अब देखिए दोनों के दरमियान में क्या है हमारे पास इक्वल साइन है, और दोनों की बेस सेम है, दोनों की पावर सेम है। जब पावर सेम तो बेस ऑटोमेटिकली सेम होगी, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 8। लास्ट पार्ट है log x to the base 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है, log x to the base 3 इज इक्वल टू 4। अब प्रीवियस स्टेटमेंट log y to the base a इज इक्वल टू x इफ एंड ओनली इफ a raised to power x इज इक्वल टू y। अब इन दोनों को कंपेयर करें, आपके पास y किसके इक्वल आ गया x के, y इज इक्वल टू x, और a आपके पास क्या आ गया 3 के इक्वल, a इज इक्वल टू 3, और x आपके पास किसके इक्वल आ गया 4 के, x इज इक्वल टू 4। अब a की पावर x, a आपके पास है 3 की पावर क्या लेनी है x, x आपके पास है 4 इज इक्वल टू y आपके पास क्या x है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गया 3 की पावर 4 इज इक्वल टू x, 3 की पावर 4 का मतलब है 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैलकुलेटर के थ्रू हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 पावर इसकी 4 ले लेते हैं, तो ये आ गया 81। सो x इज इक्वल टू 81
ये आपका पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुई। होप सो आप सबको क्लियर हो गई है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।